नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली रम। दोस्तों, पहले चुनाव आयोग और अब सीबीआई, इन दोनों ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मोदी सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पत्ता साफ करना चाहती है ताकि सभी ताकतवर सेक्टर्स में भाजपा के ही लोग हो जो उसकी बेझिझक चाकरी करें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से तो पहले ही सीजीआई को हटा दिया गया था और अब सीबीआई के चीफ और उसके डायरेक्टर की नियुक्ति में भी सीजीआई को रफा दफा करने का पूरा मन भाजपा ने बना लिया है। और इसकी बात सबसे पहले जगदीप धनखड़ ने छेड़ दी है और साफ कह दिया है कि सीजीआई की जरूरत ही क्या है। जी हां दोस्तों, गोदी मीडिया की तरह जगदीप धनखड़ भी अनऑफिशियल प्रवक्ता है भाजपा के और हर बार ये साबित कर देते हैं कि वो भाजपा का बिस्किट भरपेट खाते हैं, चाहे वो संसद में हो या कहीं और। भाजपा के लिए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ वो अकेले ही कर लेते हैं। तो क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने, और इसके अलावा नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कौन सा नया बवाल शुरू हुआ है। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और इस सिलसिले में राहुल गांधी कैसे गरजे हैं, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति और इस रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष, बयान देने में उनका कोई जवाब नहीं है और क्या सरकार के लिए बैटिंग करते हैं वो, इसका मुकाबला तो कोहली भी नहीं कर सकता। धनखड़ साहब ऑलराउंडर है, बॉल भी खुद ही उछालते हैं, अपना ही बल्ला हाथ में लेते हैं और छक्का मार के खुद ताली बजाते हैं। तो उनकी इस कला को भाजपा के हर मंत्री को तो भाई सीख ही लेनी चाहिए। खैर दोस्तों, भोपाल गए थे साहब, वहां नेशनल जुडिशियल एकेडमी की एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें कि एक लाइन, एक बात ने सबकी निगाहें अब अपनी ओर खींच ली है। वो ये कि जो सीबीआई के डायरेक्टर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसमें आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों होना चाहिए जब उनका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? उन्होंने कहा कि चाहे सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन हो, चाहे चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन हो, इसमें सीजीआई को नहीं होना चाहिए। मतलब एक लाइन में बहुत साफ है कि मोदी जी को अपने आप अकेले अकेले आप लोग सब कुछ चुनने दीजिए। आप लोग मोदी जी को यह अधिकार दे दीजिए कि वो जिसे चाहे अपनी मर्जी से सीबीआई का डायरेक्टर बना दे, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दे और फिर पूरे देश भर में जनता के सर पर नंगा नाच करे, तांडव करे। हो सकता है आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन दोस्तों, जगदीप धनखड़ की बातों का पूरा सार यही है। वो यही चाहते हैं कि इस देश की जितनी भी ताकतवर प्रणालियां हैं वो सब के सब भाजपा के हाथों में चली जाए। ऐसे तो सब कुछ कंट्रोल हो ही रहा है, लेकिन इतने से भी पेट नहीं भर रहा और पूरा का पूरा सिस्टम ही अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। ये बस आगे से दिखावा हो रहा है कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ तानाशाही के हिसाब से चल रहा है। अब बिल्कुल यही बात राहुल गांधी ने भी उठाई है कि मेरा ऐसी मीटिंग्स में होना तो केवल एक दिखावा है, एक ढकोसला है, और असल में तो होना वही है जो मोदी जी चाहते हैं और जो उनके मंत्री हैं वो चाहते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जगदीप धनखड़ जी भाजपा के लिए किस लेवल पर चाकरी कर रहे हैं। उनके हर डिसीजन पर वो हामी तो भरते ही हैं, वाह भी करते हैं, सदन में विपक्ष की एक नहीं सुनते और सत्ता पक्ष के लिए बाहें फैलाए बैठे होते हैं और बस अब एक ही फिराक में है कि इतनी सब चाकरी करने का फल उन्हें मिल जाए। एक साधारण से वकील से एक एमपी, फिर एमएलए, फिर गवर्नर, फिर उपराष्ट्रपति और सीधा अब राष्ट्रपति बनने के ख्वाब है और वो चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए और उपराष्ट्रपति के महल से राष्ट्रपति के महल में वो शिफ्ट हो जाए। दोस्तों, हमारा मकसद धनखड़ जी की हिस्ट्री को बताना नहीं है, हमारा तो सीधा ये सवाल है कि अगर धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में या फिर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं होना चाहिए, तो आखिर किसे होना चाहिए? आप ही बताइए। कायदे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बड़े फैसलों में इसलिए होते हैं ताकि फैसला जो है वो निष्पक्ष रहे, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं और बीच में सीजीआई बैठते हैं ताकि दोनों नेता अपनी मनमानी ना कर सके। इसलिए बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जो फैसले को न्यूट्रल रखने का काम करता है। हालांकि अब यह भी देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने निष्पक्ष रहते हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ के बाद से लोगों का विश्वास काफी हद तक डगमगाया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस कायदे कानून से यह तय होता था कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाता था और ऐसे बंदे को चुना जाता था जिस पर तीनों की सहमति होती थी। लेकिन बदल के क्या किया गया,
सुनिए, नया फैसला आया कि प्रधानमंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री बैठेंगे और एलओपी बैठेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप समझ ही रहे होंगे कि जब तीन में से 2 बंदे सरकार के होंगे तो फिर ऐसे फैसलों का क्या मतलब रह जाता है। यहां तो निष्पक्षता के नाम पर अंडा मिल रहा है। एलओपी राहुल गांधी चाहे जितना भी असहमति जता ले, लेकिन अंत में उनकी असहमति पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि 3 में से 2 वोट तो सरकार के ही हो जाएंगे और मेजॉरिटी का फैसला सरकार का ही होगा और जो बंदा चुना जाएगा वो भी सरकार के मतलब का होगा। तो राहुल गांधी चाहे इसमें अपनी सहमति जताएं ना जताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक दिखावे के लिए है, समझ रहे हैं आप। और इसी पर राहुल गांधी ने संसद में अब बवाल कर दिया और साफ कह दिया कि इस तरह के सिस्टम की मीटिंग में मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। 3 वोट हैं, एलओपी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और 3 में से 2 रिप्रेजेंटेटिव तो खुद रूलिंग पार्टी के हैं। मोदी जी और अमित शाह दोनों मिलकर आपस में चुन लेंगे, रात को ही बात हो जाएगी, फोन पर फाइनल हो जाएगा। गृह मंत्री प्रस्ताव रखेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे ओके, एलओपी कहेगा नहीं ओके, फर्क क्या पड़ता है, मत बोलो ओके, बाहर जाओ, हम चुन लेंगे। दोस्तों, पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर और बाकी मामलों को लेकर धनखड़ साहब ने क्या कुछ कहा है, सब आपको बताएंगे। I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, that seems to be a calculated strategy. तो सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस मीटिंग में। ये केवल एक ढकोसला है और अंत में सब कुछ अगर भाजपा के लिए ही हो रहा है, उसके हिसाब से ही करना है, तो इतना आखिर तामझाम क्यों लोकतंत्र का इतना मजाक उड़ाया जाए। आप सीधा बोल दीजिए कि ये फला शख्स है, इनको हम नियुक्त कर रहे हैं, बात खत्म। और धनखड़ जी को इस पर दिक्कत है कि उसमें सीजीआई क्यों होना चाहिए। धनखड़ जी को इस पर दिक्कत है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये मामला गया हुआ है। ऐसी कमेटी बने जिसमें निष्पक्ष सीबीआई डायरेक्टर बने या निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बने। और राहुल गांधी का भी कहना है कि मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और अब एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। देखिए, खबर में लिखा है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी, राहुल गांधी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की 3 सदस्यीय पैनल की बैठक होगी। इस बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर चर्चा होनी है। बता दें कि इसी बीच इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर भी सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की नियुक्ति में 3 सदस्यीय पैनल में चीफ जस्टिस को शामिल होना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, एक तरफ भाजपा के पीएम मोदी है, दूसरी तरफ भाजपा के ही कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है और तीसरी तरफ राहुल गांधी है। तो जैसा कि मैंने कहा, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, बड़ी खबर में आपको यह बता दूं कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नाम भी सामने आ गया है और वो है ज्ञानेश कुमार का नाम। वही ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के करीबी है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहले से ही फील्डिंग सेट हो गई है। और साथ में भाजपा को यह भी डर है कि कहीं इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट अवैध ना ठहरा दे, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे। मतलब कि अगर सुनवाई के दौरान फैसला पलटता है या फिर कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाता है, तो जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा उसको हटाया जा सकता है। तो अब बड़े बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को ही फंसा दिया गया है। और दोस्तों, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें, नियम कहता है कि जब भी चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा तो इसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री का होना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे हालातों में राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। और अगर राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो नया मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त होगा। तो अब भाजपा के लिए मनमानी करना मुश्किल साबित हो सकता है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा अपनी मनमानी करने में कामयाब हो पाएगी और क्या सीजेआई को ऐसे मामलों से हटाना सही है या गलत? हमें अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।